हेलो बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की तरफ। इसके पहले के 4 एपिसोड में हम लोगों ने जो सवाल बनाए थे, उन सवालों में जो इंटीग्रेंड होता था, जिसका हमको इंटीग्रेशन करना होता था, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता था, या फिर दिए गए सवाल को सिंप्लीफाई करके हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते थे और डायरेक्ट फार्मूला लगा के इंटीग्रेशन का काम समाप्त हो जाता था। लेकिन बच्चों, सामान्य रूप से जो इंटीग्रल कैलकुलस है, उसमें जो इंटीग्रैंड है, यानी जिनका हमको इंटीग्रेशन करना है, वो साधारणतया स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिए होते। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हमको चेंज करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद हम उसका फिर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो दिए गए इंटीग्रेंड को इंटीग्रेट करने के लिए हमको 4 प्रकार के मेथड अवेलेबल हैं। ये सामने स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहला मेथड क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड आप यहाँ पे देखिए क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दूसरा मेथड क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तीसरा है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या है बोलिए? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और इंटीग्रेशन यूजिंग मिसलिनियस सब्स्टिट्यूशंस। इन 4 तरीकों से हम किसी भी इंटीग्रेंड को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके फिर उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा तरीका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम अभी जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो एपिसोड हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल मान लीजिए कि इंटीग्रल कैलकुलस की शुरुआत है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आगे के जो भी आपके मेथड और आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन यूजिंग मिसलिनियस सब्स्टिट्यूशंस, ये जो तीनों विधियां हैं, इन विधियों में भी कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का उपयोग होता ही है। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको ये एक दिया हुआ है, एक फंक्शन मान लीजिए f(x) है। ये f(x) फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है, और इस f(x) का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, क्योंकि ये इंटीग्रेबल नहीं है। मतलब डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, संभव नहीं है। तब हम क्या करते हैं, ये जो आपका x वेरिएबल है उसको किसी सूटेबल दूसरे वेरिएबल t में चेंज कर देते हैं। x को किस में चेंज करते हैं? t में चेंज करते हैं। और जो भी आपका इंटीग्रैंड है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का सीधा मतलब है ऐसे फॉर्म में लेके आते हैं जिसका हम फार्मूला हमको पता हो, जिसको हम सीधे फार्मूला में रख सकें और हमको आंसर मिल जाए। एक उदाहरण से चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ये एक उदाहरण सामने दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में डिफ्रेंशिएशन के काफ़ी छोटे छोटे फार्मूले यूज़ होंगे। डिफ्रेंशिएशन अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा आपको उसके फार्मूले को रिवाइज करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है ना। इसको अगर आपको बनाना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, आप मान लेते हैं लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी मान लीजिए। अब इसके बाद इस इक्वेशन के दोनों साइड का आप क्या कीजिए? डिफ्रेंशिएशन कीजिए। यहाँ आप लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1 का डिफ्रेंशिएशन होगा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2x। क्या होगा? 2x। और इज इक्वल टू t का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा dt बाई dx। इस dx को आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करिए तो क्या बचेगा? क्या आएगा आपका? 2x dx
इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर देखिए आप सवाल में ये 2 है, ये 2x है और ये क्या है आपका dx है। ये 2x dx यहाँ आया ना, यहाँ देखिए 2x dx। तो ये 2x dx के जगह में, ये 2x dx के जगह में आप रख सकते हैं क्या, dt रख सकते हैं। तो 2x dx की जगह में मान लीजिए आपने क्या रख दिया, dt रख दिया, और अपॉन यहाँ पर आपका 1 + x² है, इसके जगह आपने t माना हुआ है तो आप यहाँ रख दीजिए t। अब देख लीजिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, फार्मूला आपको याद है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू क्या होता है आपका, बोलिए log x होता है। ये पता है आपको ना, ये फार्मूला सबको मालूम है। तो इस फार्मूला का यहाँ पर उपयोग करेंगे, 1/x मतलब 1/t है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका, बोलिए log t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log t। और एक आप कांस्टेंट जोड़ते हैं आखिरी में, एक कांस्टेंट यहाँ जोड़ दीजिए c। अब देखिए लास्ट में फिर से क्या करेंगे, log ये आपका जो t है, t आपने क्या माना था, 1 + x² माना है आपने, तो क्या करिए आप लास्ट में t के जगह में क्या लिख दीजिए, 1 + x², इसको मॉड में लिख देते हैं log के बाद, और ये आ गया प्लस आपका c। ये आपका आंसर हो गया, log 1 + x² + c। हालांकि है बिल्कुल 3 लाइन का सवाल है ना। 1 + x² को आपने क्या मान लिया, t मान लिया, फिर आपने दोनों साइड का क्या किया, दोनों साइड का आपने डिफ्रेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में, 1 का 0, x² का 2x, t का dt/dx, और ये 2x dx इक्वल टू dt। एक बात आप याद रखिए, ये वाला जो टर्म है, ये जो पद है आपका 2x इक्वल टू dt/dx, इसको आप ओमिट भी कर सकते हैं, इसको नहीं लिखें तो भी चलेगा। अगर आप डायरेक्ट 2x dx इक्वल टू dt लिख दें तो भी चलेगा, ठीक है। ये शुरुआती 2, 4, 5 सवालों में मैं लिखूंगा, उसके बाद मैं भी छोड़ दूंगा इसको लिखना। तो आपको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2x dx इक्वल टू dt। तो देखिए यहाँ पर 2x dx की जगह आपने dt रख दिया, 1 + x² की जगह आपने क्या रख दिया, t, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया आपका। इसका फार्मूला आपको पता है log t। तो log लास्ट में फिर आप क्या करेंगे, t को किस में चेंज कर देंगे, x में। 1 + x² आपने t माना था ना, तो t की जगह में आपने लिख दिया 1 + x²। वैसे 1 + x² एक पॉजिटिव संख्या आएगा, इसलिए मॉड ना भी लिखें तो चलेगा, लेकिन लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है आपका log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर, और नीचे आपका क्या है, x। देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेट मान लिया कि log x इज इक्वल टू, मान लिया मैंने t, log x को मैं t मान लेता हूँ। अब दोनों साइड का मैं डिफरेंशियल करूँगा, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करूँगा, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और t का हो जाएगा dt/dx। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये dx को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, dx/x इज इक्वल टू, इधर क्या बचा आपका, dt। अब यहाँ पे देखिए आप, ये dx/x, ये दिख रहा है आपको, ये dx है और ये आपका x है, dx/x है। dx/x के जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो dx/x के जगह आप अगर यहाँ पर क्या रख देंगे, dt रख देंगे, dt आपने रख दिया, dt रख दिया। और ये log x जो है, log x को आपने t माना है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, t²। ये क्या हो जाएगा आपका, t²। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, आपको मालूम है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n+1/n+1। ये आपका फार्मूला होता है, आप जानते हैं फार्मूला ये फार्मूला आपने रख दिया। तो यहाँ पर वो फार्मूला यूज़ कर लेंगे, x⁻n का x⁻n+1/n+1, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए t⁻²+1/2+1, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका t⁻3/3।
और आखिरी को में आप क्या करेंगे, टी की जगह log x रख दीजिए, क्योंकि आपने log x को t माना था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, t की जगह आप रख देंगे log x, तो ये हो गया आपका log x होल रेस टू 3 हो जाएगा आपका। और ये 1/3 को आप सामने रख दीजिए और ये प्लस c लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। देखिए आसान है। तो इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या किया, log x के जगह आपने क्या रख दिया, log x के जगह आपने t रख दिया, log x इजिकल टू टी रख दिया। तो log x इजिकल टू टी रख के दोनों साइड का फिर डिफरेंशियल किए आप, log x का 1/x, t का dt/dx, dx को ट्रांसफ़र किए तो dx यहाँ ऊपर आ गया, तो क्या हो गया, dx/x इजिकल टू हो गया आपका dt। फिर देखिए ये dx/x है, dx/x के जगह आपने रख दिया dt, और ये log x का होल स्क्वायर इसके जगह आपने रख दिया t स्क्वायर। तो ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर आपने ये फार्मूला लगा दिया और ये आंसर आ गया। बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल मैं बताता हूँ। देखिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। ये सवाल है x√1 + x²। देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज अपन मान लेते हैं लेट 1 + x² = t, ये मान लिया आपने। फिर आप दोनों साइड का डिफरेंशियल कर दीजिए, 1 + x² का आप डिफरेंशियल कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड का आपने डिफरेंशिएशन किया। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 0, x² का क्या होगा आपका 2x, और t का क्या होगा आपका dt/dx। अब इस dx को आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2x dx = dt। अब ये 2 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा x dx = ½ dt। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, सवाल में देखिए ये x है और ये क्या है dx है, ये dx और ये x यहाँ पर आ गया ना। देखिए x dx, ये x dx की जगह में क्या है, ½ dt है। तो आप x dx की जगह क्या रख दीजिए, ½ dt रख दीजिए। ये हाफ आप बाहर रख दीजिए, कांस्टेंट है, और dt आप अंदर रख दीजिए। ये हो गया। अब बचा क्या बीच में आपका, √1 + x²। इसको आपने माना है क्या t, तो ये अंडर रूट जो कहते हैं लिख दीजिए, और 1 + x² की जगह रख दीजिए आप t। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फिर से वही फार्मूला आप यूज़ करेंगे, फिर से आप वही फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ, आपका फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx = x⁻n+1/n+1। यही फार्मूला यहाँ भी लग रहा है। देखिए फार्मूला यहाँ लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ½ t⁻½ +1/½ +1, और एक c आप जोड़ दीजिए लास्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/2। ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टोटल 1/2 इंटू ये 2 × 2 + 3, 3/2, ऊपर 2 चले गया, नीचे 3 आ गया, इंटू ये क्या हो गया आपका t⁻3/2, और ये प्लस आपका कांस्टेंट जो कहते हो। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो गया 1/3, और t के जगह में आपने क्या माना था, देखिए t को 1 + x² माना है t को, तो t की जगह आप रख दीजिए 1 + x²। यहाँ रख दीजिए आप 1 + x², 1 + x², और ये आपका ऊपर क्या है, देखिए 3/2 है, ये आपका 3/2, और ये आपका प्लस c, और ये हो गया आंसर।
तो फिर से एक बार देख लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने टी रखा, दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, टी का dt बाई डी एक्स, और ये dx को इधर ट्रांसफ़र किया 2x dx, फिर 2 को ट्रांसफ़र किया x dx, और फिर इस x dx की जगह में आपने रख दिया हाफ dt, हाफ बाहर dt अंदर, और ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट जो का तो रख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने t माना है, इसलिए यहाँ पर आपने t रख दिया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन का मतलब ही यही है कि आपको जो दिया हुआ वेरिएबल है उसको किसी दूसरे सूटेबल वेरिएबल में रखकर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाने के बाद जो आपका फार्मूला वो आप रख देना है। वेरी सिंपल, समझ में आ रहा है बात? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है सामने, देखिए, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इसको बनाते चलिए। मान लीजिए इसको अनलेट माना कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी मान लिया आपने, ठीक है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। फिर से वही चीज़ मैं नहीं लिखूंगा बार बार, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर, देखिए बी आपका कांस्टेंट है तो इसका आपका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा तो 1 का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका ए आएगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, इस डी एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्या हो जाएगा ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या आप लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए डी टी। तो यहाँ पर देख लीजिए डी एक्स है, ये डी एक्स है, डी एक्स के जगह में आप क्या रख दीजिए 1 बाई ए डी टी। तो 1 बाई ए याद रखिए कांस्टेंट है, इसलिए इसको बाहर लिख देंगे और ये डी टी आपका अंदर हो जाएगा। तो इस डी एक्स के जगह में आपने रखा 1 बाई ए डी टी, फिर ये अंडर रूट जो कहते हैं लिख दीजिए, और ए एक्स प्लस बी को आपने माना है टी, इसलिए आप ए एक्स प्लस बी के जगह रख दीजिए टी, काम आपका ख़त्म। फिर वही फार्मूला 1 बाई ए, ये हो जाएगा टी रेस टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 प्लस 1, और लास्ट में आप एक कांस्टेंट जोड़ते ही हैं सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाई ए टी रेस टू 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2, और ये प्लस आपका हो जाएगा सी। इसके बाद आगे 1 बाई ए ज्यों का त्यों। अब t की जगह में देखिए आपने यहाँ क्या माना है, t को ए एक्स प्लस बी माना है, ए एक्स प्लस बी, तो अपन t की जगह क्या रख देंगे ए एक्स प्लस बी रख देंगे, क्या रख देंगे ए एक्स प्लस बी। तो ये ए एक्स प्लस बी होल रेस टू 3 बाई 2 अपॉन, ये 3 बाई 2 है, अगर इधर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका प्लस सी हो गया। अब ये अपॉन के निशान को मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ मैं इसको, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई 3a, और ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी होल रेस टू 3 बाई 2, और ये प्लस सी, ये आपका हो गया आंसर। बहुत ही सरल सवाल है, शुरू में बहुत सरल सवाल मैं बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे हम लोग कठिन सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए समझ में आ गया ना, ए एक्स प्लस बी को आपने टी मान लिया, दोनों साइड का आपने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, बी का 0 एक्स का 1, इसलिए यहाँ हो जाएगा ए डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को ट्रांसफ़र किया ए डी एक्स इजिकल टू डी टी, फिर ए को इधर ट्रांसफ़र कर दिया डी एक्स इजिकल टू 1 बाई ए डी टी। अब इस डी एक्स की जगह में आपने सिंपल क्या रख दिया 1 बाई ए डी टी रख दिया, 1 बाई ए बाहर डी टी अंदर, ये रूट का रूट ए एक्स प्लस बी की जगह आपने रख दिया टी, और फिर से वही फार्मूला लगा दिया एक्स रेस टू एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, और आपका आंसर आ गया। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 4x प्लस 2 और ये x² प्लस x प्लस 1, इसका हमको करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं कैसे बताता हूँ आपको।
लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू मान लीजिए टी। फिर आप लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में आपने दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन किया है। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बताइए, 2x। क्या होगा, 2x। और ये इस x का डिफ्रेंशिएशन होगा आपका 1, और 1 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं। इक्वल टू क्या होगा आपका, t के जगह में इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dt बाई dx। तो देखिए dx को मैं इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। अब इस सवाल में देखिए ज़रा, सवाल को देखिए, ये जो 4x प्लस 2 है, इस 4x प्लस 2 में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ बाहर। अगर मैं 2 बाहर निकाल दूँ तो अंदर क्या बचेगा बताइए, 4x का हो जाएगा 2x और 2 का हो जाएगा आपका 1। देखिए 2 मैंने बाहर निकाल दिया, और अंदर ज्यों का त्यों लिख देता हूँ, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये dx। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये 2x प्लस 1 है और ये आपका dx है। ये 2x प्लस 1 और ये आपका dx। ये देखिए 2x प्लस 1 dx है ना यहाँ पे। तो ये 2x प्लस 1 और ये dx, इसके जगह आप लिख दीजिए dt। ठीक है, ये 2 जो का त्यों, और ये 2x प्लस 1 dx, ये देखिए 2x प्लस 1 dx, इसकी जगह क्या लिख देंगे, dt। क्या लिख देंगे, dt। अब ये अंदर क्या बचा, 2x प्लस 1 dx का काम खत्म हो गया, तो अंदर केवल ये बचा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को आपने क्या माना है, t माना है, t माना है। तो आप क्या कर देंगे यहाँ पे, अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जगह आप क्या लिख दीजिए, t रख दीजिए। तो ये आपका हो गया t। फिर वहीं पहुँच गए आप, तो 2 इंटू टी रेस टू हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 और एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू टी रेस टू 3/2 बाई 3/2 और एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए। अब ये 2 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4/3 और t की जगह में आप रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये t की जगह रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये 3/2 का 3/2 ज्यों का त्यों, और ये प्लस आपका हो गया c। बहुत आसान सवाल है, 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल रेज टू 3/2 और ये प्लस c आपका आंसर हो गया। एक बार देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को आपने क्या रखा, t रखा, दोनों साइड का आपने डिफ्रेंशिएशन किया, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1 का 0 और ये t का हो जाएगा dt बाई dx। dx को इधर ट्रांसफ़र कर दिए, मिल गया आपका 2x प्लस 1। अब इस सवाल में से देखिए 4 और 2 है, 4 और 2 में से 2 बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ हो गया 2x प्लस 1, बाकी ज्यों का त्यों उतार दीजिए। अब देखिए आपको क्या मिला यहाँ पर, 2x प्लस 1 और यहाँ देखिए dx। तो ये 2x प्लस 1 इंटू dx है ना, यहाँ पर देखिए 2x प्लस 1 dx है, तो ये 2x प्लस 1 dx की जगह आपको क्या रखना है, dt रख देना है। तो ये 2x प्लस 1 और ये dx, इसकी जगह आप सिंपली आप रख दीजिए dt। अब ये 2x प्लस 1 dx खत्म, अब बचा क्या आपका, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को आपने माना हुआ है t, तो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जगह आप t रख दीजिए और ये अंडर रूट जो कहते हैं लगा दीजिए, और उसके बाद फिर से एक ही फार्मूला जो आप लगातार यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और ये आंसर हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल हैं। एक सवाल और आपके सामने आ रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी नीचे अपॉन में है 2 प्लस 3x क्यूब और उसका फिर होल क्यूब। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सारे सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं, बार बार एक ही काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लीजिए 2 प्लस
3x क्यूब, 2 प्लस 3x क्यूब, इसको आप मान लीजिए t। फिर दोनों साइड का क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये 2 का क्या हो जाएगा बताइए, 2 का 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है ना, 2 का 0 हो गया। अब यहाँ देखिए आपका x क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर, आपको याद है ना, फार्मूला याद है, d/dx x रेज टू n इज इक्वल टू होता है nx रेज टू n माइनस 1, ये आपका फार्मूला है। इसमें आप यदि यहाँ 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x रेज टू 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर। तो x क्यूब का हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। तो ये 2 का तो 0 और ये आपका 3 का 3 लिख दीजिए, इंटू एक्स क्यूब का हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt/dx। अब ये 3 जा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू dt/dx। dx को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 9x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब ये x 9 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो क्या हो गया, x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/9 dt। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये देखिए ये आपका x स्क्वायर है और ये आपका dx है, x स्क्वायर और ये dx। x स्क्वायर dx के जगह में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/9 dt। क्या लिख सकते हैं, 1/9 dt। तो x स्क्वायर dx के जगह में, x स्क्वायर dx के जगह में हम लिख देंगे 1/9 dt। तो 1/9 कांस्टेंट है, इसलिए मैं उसको बाहर लिख देता हूँ और dt को अंदर लिख देता हूँ। तो ये x स्क्वायर dx का काम ख़त्म। अब ऊपर बचा 1 और नीचे 2 प्लस 3x क्यूब है। ये 2 प्लस 3x क्यूब का आपने t माना हुआ है, तो यहाँ आप लिख दीजिए t, और ये इसका होल क्यूब, तो t का होल क्यूब। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, 1/9 इंटू t⁻³ प्लस 1/-3 प्लस 1 और एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 1/9 इंटू t⁻² बाई ये -2 प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका -1/18 और ये हो जाएगा आपका 1/t² प्लस c, -1/18 1/t के जगह आपने क्या माना था, देखिए t की जगह 2 प्लस 3x क्यूब माना है आपने, तो t की जगह आप रख दीजिए 2 प्लस 3x क्यूब, यहाँ रख दीजिए 2 प्लस 3x क्यूब और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में जोड़ दीजिए c। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है बात, देख लीजिए एक बार। 2 प्लस 3x क्यूब है, आपने उसको t मान लिया, दोनों साइड का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 का 0, x क्यूब का 3x स्क्वायर, ये 3 का जो का तो यहाँ रख दिए 3। अब ये हो गया आपका 9x स्क्वायर dt/dx, dx को ट्रांसफ़र करिए 9x स्क्वायर dx और ये dt, 9 को ट्रांसफ़र कर दीजिए x स्क्वायर dx की जगह 1/9 dt। अब देखिए ये 1/9 और ये dt किसके जगह आपने रखा है, x स्क्वायर dx की जगह में। यहाँ देखिए x स्क्वायर dx है ना, x स्क्वायर dx की जगह क्या आ गया, 1/9 dt, इसलिए x स्क्वायर dx की जगह रख दिया आपने 1/9 और ये dt 1/9 बाहर, dt अंदर। और ये आपका 2 प्लस 3x क्यूब है, इसको आपने माना था t, तो यहाँ रख दिया t और इसका होल क्यूब। ओके, अब यहाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका फार्मूला आपको पता है, बस फार्मूला रख दीजिए और ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर ये खेल है, इसको बनाना एकदम मज़े की बात है, इसको बनाना कठिन कुछ भी नहीं है। बस मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस होता है, बस केवल आप अगर 2-4 बार प्रैक्टिस कर लें तो आप किसी को भी ये वाला मैथ समझा सकते हैं आसानी से, है ना। 1-2 सवाल और बनाते हैं, फिर आज के एपिसोड को आखिरी करेंगे।
चलिए लेट 9 माइनस 4x², इसको आप t मान लीजिए, ठीक है। 9 का डिफ्रेंशिएशन 0, -4 का -4, x² का 2x और इज इक्वल टू dt/dx, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -8x, dx को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू dt। ये हो जाएगा x dx इज इक्वल टू -1/8 dt। फिर देख लीजिए यहाँ पे ये x dx, ये x, ये dx, x dx की जगह आप क्या रख दीजिए -1/8 dt। ओके, -1/8 कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दीजिए और dt को अंदर रख दीजिए। ऊपर बच गया 1 और नीचे 9 माइनस 4x² है, 9 माइनस 4x², इसकी जगह सिंपली आपको क्या रखना है, t रखना है, तो ये आप t रख दिए। ओके, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको फार्मूला याद है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू आपका होता है क्या, log x। क्या होता है, log x, ठीक है। तो वही फार्मूला यहाँ पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा -1/8 और ये log t और लास्ट में एक कांस्टेंट c, -1/8 log t की जगह आपको रखना पड़ेगा 9 माइनस 4x²। क्या रखना पड़ेगा, 9 माइनस 4x², ये आप रख दीजिए 9 माइनस 4x²। ओके, और ये आपका हो गया कांस्टेंट c। बहुत ही आसान सवाल है, फिर से एक बार समझ लीजिए। 9 माइनस 4x² को आपने t रखा, 9 माइनस 4x² t हो गया, इसका x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, ये -4 का -4, 9 का डिफ्रेंशिएशन 0 और इधर dt/dx, ये -8x और dx को ट्रांसफ़र किया इधर और ये dt जो कहते हो, -8 को फिर से ट्रांसफ़र कर दिया तो x dx इज इक्वल टू -1/8 dt। अब यहाँ देखिए x dx क्या है, x dx की जगह आप क्या रखेंगे, -1/8 dt। -1/8 आपका कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर और ये dt अंदर, और 9 माइनस 4x² की जगह आप रख दिए t, ये आ गया आपका 1/t और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है बताइए, log x। तो यहाँ हो जाएगा आपका log t और एक आपने कांस्टेंट जोड़ दिया c। ओके, और आखिरी में फिर से आपने t के जगह में क्या रख दिया, 9 माइनस 4x², ये आपने रख दिया और ये प्लस c का प्लस c। दैट्स ऑल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हैं आप। ये आपका आंसर। चलिए एक आध सवाल और देखते हैं, आखिरी फिर, है ना। ये एक सवाल है, देखिए ये सवाल एग्ज़ाम में आ चुका है 1-2 बार, इम्पॉर्टेंट सवाल है। अब हम इसके आगे थोड़े से कठिन सवालों की ओर हम लोग बढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट सवालों की ओर बढ़ेंगे। देखिए इस सवाल को थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, 1-2 बार आप बनाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर √x है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको। इसमें से मैं √x कॉमन निकालता हूँ, देखिए क्या कॉमन निकालता हूँ, √x। ये x में से अगर मैं √x कॉमन निकालूंगा, x में से अगर मैं √x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, बताइए, बता सकते हैं, √x बचेगा और यहाँ -1 और ये आपका हो गया dx। देखिए समझ में आया, ये √x का इस √x से आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा आपका, x आ जाएगा ना, और इस √x का -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये -√x आ जाएगा। तो इस प्रकार x और √x में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, √x कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, √x कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो स्टेप है ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपका महत्वपूर्ण स्टेप है। ये अगर आपको याद नहीं है तो ये सवाल आपका नहीं बनेगा, ध्यान रखिए। √x आपने कॉमन निकाल लिया, √x कॉमन निकालने से अंदर बच गया आपका √x -1। अब आप क्या करिए, इसी √x -1 को t मान लीजिए, लेट √x -1 इज इक्वल टू t। अब √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x, ये सबको याद होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ा है आपने, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए,
वैसे आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। 1/2√x, और 1 का तो 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और इधर हो जाएगा आपका dt/dx। ठीक है, अब इस dx को इधर ट्रांसफ़र करिए, क्या होगा आपका, देखिए ये dx/√x, और इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्या हो जाएगा बोलिए आपका 2 × dt। समझ में आ गया। √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x, याद कर लीजिए, √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x, 1 का 0, t का dt/dx। फिर मैंने क्या किया, dx को इधर ट्रांसफ़र किया लेफ्ट की ओर और 2 को किया राइट की ओर, तो ये dx/√x = 2dt। अब यहाँ पर देखिए ये आपका dx है और नीचे आपका √x है, ये dx/√x दिख रहा है आपको, dx/√x। तो ये dx/√x, 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 ये भी dx/√x, ये भी dx/√x। तो dx/√x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2dt, क्या लिख सकते हैं, 2dt। चलिए 2 को आप बाहर निकाल दीजिए और dt को अंदर, तो ये 2 और dt किसके जगह में आ गया, dx/√x के जगह में। तो बचा क्या, 1/√x-1, और √x-1 को आपने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है, तो ये आपका t। देखिए बहुत आसान है, √x-1 को आपने t माना है, इसलिए यहाँ आपने t रख दिया, और ये dx/√x इसके जगह आपने 2dt रख दिया है, 2dt। अब ये 2 का 2, 1/t का क्या होगा, log t, और एक लास्ट में कांस्टेंट c, और 2 log t की जगह आप रख दीजिए फिर से √x-1, ये √x-1 और ये +c, ये आपका हो गया आंसर। ओके, तो इस सवाल में आपको यही याद रखना है, x - √x में से आपको √x कॉमन निकाल लेना है, और अंदर जो √x-1 बचेगा उसी को आपको t मान लेना है। √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x याद रखना पड़ेगा आपको, और याद नहीं भी रखेंगे तो nx⁻⁻1 से आप निकाल सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि आपको डायरेक्ट याद रहे तो जल्दी सवाल बनेगा। √x का 1/2√x, 1 का 0, t का dt/dx, dx को इधर ट्रांसफ़र किया आपने और 2 को राइट में ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, तो आपका आ गया dx/√x, और इधर हो गया आपका 2dt। ये देखिए dx और ये √x, उसके जगह आपने क्या रख दिया, 2dt, 2 और ये dt। अब बचा क्या आपका, नीचे √x-1, उसके जगह आप t रख देंगे, ये ऊपर का 1 और नीचे √x-1 की जगह t आ गया 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो 1/t का इंटीग्रेशन आपने log t लिख दिया और एक कांस्टेंट जोड़ दिया c। फिर से लास्ट में आप क्या करेंगे, t को x में चेंज करेंगे, t को आपने माना है √x-1, तो t की जगह आप लिख दीजिए √x-1। ओके, तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन हमने आज शुरू किया है। इसमें बहुत ही अच्छे सवाल हैं, बहुत ही मज़ेदार सवाल हैं, मज़ा आने वाला है। लेकिन मज़ा कब आएगा, जब मेरे बताए हुए इन सवालों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जब पीछे प्रैक्टिस आप करते चले जाएंगे तो आगे आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।